निर्मला से सट कर बैठा संतोष अपनी उंगली से उसकी नंगी बाँह पर रेखाएं खींचने लगा तो वह कसमसा उठी। जिंदगी में पहली बार उसने किसी मर्द की इतनी प्यार भरी छुअन महसूस की थी। निर्मला की इच्छा हुई कि संतोष उसे अपनी बाहों में खींच ले। निर्मला के मन की बात समझकर संतोष की आंखों में चमक आ गई। उसके हाथ निर्मला की नंगी बाहों पर फिसलते हुए गले तक पहुंच गए, फिर ब्लाउज में झांकती गोलाइयों तक। तभी बाहर से आवाज़ आई, दीदी चाय बन गई है। संतोष हड़बड़ा कर निर्मला से अलग हो गया, जिसका चेहरा एकदम तमतमा उठा, लेकिन मजबूरी में होठ काट कर रह गई। नीचे वाले कमरे में छोटी बहन उषा ने नाश्ता लगा रखा था। चाय नाश्ता करने के बाद संतोष ने उठते हुए कहा, अब चलो, इजाज़त है? कल आऊँगा, तब खाना खाऊँगा। कोई बढ़िया सी चीज़ बनाना, आज बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए जाना पड़ेगा। अच्छा 5 मिनट रुको तो, उषा ने बर्तन समेटते हुए कहा। मुझे अपनी एक सहेली से नोट्स लेने हैं, रास्ते में छोड़ देना, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। उषा थोड़ी देर में कपड़े बदल कर आ गई। संतोष उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर चला गया। उधर निर्मला कमरे में बिस्तर पर गिर पड़ी और प्यास अधूरी रह जाने के कारण तड़पने लगी। निर्मला की आंखों के आगे एक बार फिर संतोष का चेहरा तैर उठा। उसने झपट कर दरवाज़ा बंद कर दिया और बिस्तर पर गिरकर मछली की तरह छटपटाने लगी। निर्मला को पहली बार अपनी बहन उषा और माँ पर गुस्सा आया। माँ चाय नाश्ता बनाने में थोड़ी देर और लगा देती तो क्या उनका बिगड़ जाता। उषा कुछ देर और उसे न बुलाती तो निर्मला को सब कुछ जरूर मिल जाता जिसके लिए वह कब से तरस रही थी। जब पिता की मौत हुई थी तब निर्मला 22 साल की थी। उससे बड़ी कोई औलाद न होने के चलते बीमार माँ और छोटी बहन उषा को पालने की जिम्मेदारी बिना कहे उसकी कंधे पर आ पड़ी थी। निर्मला को एक प्राइवेट फर्म में अच्छी सी नौकरी मिल गई थी। उस समय उषा 10वीं जमात की इम्तिहान दे चुकी थी, लेकिन उसने धीरे धीरे आगे पढ़कर बीए में दाखिला लेते समय निर्मला से कहा था, दीदी माँ की दवा में बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, तुम अकेले कितना बोझ उठाओगी। मैं सोच रही हूँ कि 2-4 ट्यूशन कर लूँ तो 2-3 हज़ार रुपये बड़े आराम से निकल जाएंगे, जिससे मेरी पढ़ाई के खर्च में मदद हो जाएगी। तुझे पढ़ाई के खर्च की चिंता क्यों हो रही है? मैं कमा रही हूँ ना, बस तू पढ़ती जा, निर्मला बोली थी। अब निर्मला 30 साल की होने वाली है। 1-2 साल में उषा भी पढ़ लिख कर ससुराल चली जाएगी तो अकेलापन पहाड़ बन जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक मौका हाथ आ गया था तो निर्मला की सोई इच्छाएं अंगड़ाई लेकर जाग उठी थी। उस दिन दफ्तर में काम निपटाने के बाद सब लोग चले गए थे। निर्मला देर तक कागज चेक कर रही थी। संतोष उसकी मदद कर रहा था। आखिरकार रात के 10 बजे फाइल समेट कर उठी तो संतोष ने हंसकर कहा, इस समय तो ऑटो रिक्शा या टैक्सी भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपको मोटरसाइकिल से घर छोड़ देता हूँ। निर्मला ने कहा, ओह एडवांस में शुक्रिया। निर्मला को उसके घर के सामने उतार कर संतोष फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा तो उसने हाथ बढ़ाकर हैंडल थाम लिया और कहने लगी, ऐसे कैसे जाएंगे? घर तक आए हैं तो कम से कम एक कप चाय। हाँ चाय चलेगी, वरना घर जाकर भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। रात भी काफ़ी हो गई है। मैं जिस होटल में खाना खाता हूँ अब वह बंद हो चुका होगा। आप होटल में खाते हैं? और कहाँ खाऊंगा? क्यों, आपके घर वाले? मेरा कोई नहीं है, मैं माँ बाप का इकलौती औलाद था। वे दोनों भी बहुत कम उम्र में ही मेरा साथ छोड़ गए, तब से मैं अकेला ज़िंदगी काट रहा हूँ। संतोष ने बहुत मना किया लेकिन निर्मला नहीं मानी थी। उसने ज़बरदस्ती संतोष को घर पर ही खाना खिलाया था। अगले शाम के 5 बजे निर्मला को देखकर मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट करते हुए संतोष ने कहा था, आइए बैठिए। निर्मला ने बिना कुछ बोले पीछे की सीट पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। घर पहुंचकर उसने फिर चाय पीने की गुजारिश की तो संतोष ने 1-2 बार मना किया, लेकिन निर्मला उसे घर के अंदर खींच कर ले आई। इसके बाद रोज़ का यही सिलसिला हो गया। संतोष को निर्मला के घर आने या रुकने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। खास तौर से छुट्टी वाले दिन तो वह निर्मला के घर पड़ा रहता था। सब ने उसे परिवार का एक सदस्य मान लिया था। एक दिन अचानक निर्मला का सपना टूट गया। उस दिन उषा अपनी सहेली के यहाँ गई थी। दूसरे दिन उसका इम्तिहान था, इसलिए वह घर पर बोल गई थी कि रात भर सहेली के साथ ही पढ़ेगी।
फिर सवेरे उधर से ही इम्तिहान देने यूनिवर्सिटी चली जाएगी। उस दिन भी संतोष निर्मला के साथ ही घर पर आया था और खाना खाकर रात के तकरीबन 10 बजे वापस चला गया था। उसके जाने के बाद निर्मला बाहर वाला दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में लौट रही थी। तभी माँ ने टोक दिया, बेटी तुझसे ज़रूरी बात करनी है। निर्मला का मन धड़क उठा। माँ के पास बैठकर आंखें चुराते हुए उसने पूछा, क्या बात है माँ? बेटी, संतोष कैसा लड़का है? वह तेरे दफ्तर में काम करता है, तू तो उसे अच्छी तरह जानती होगी। निर्मला एकाएक जवाब नहीं दे सकी। माँ ने कांपते हुए हाथों से निर्मला का सिर सहलाते हुए कहा, मैं तेरे मन का दुख समझती हूँ बेटी, लेकिन इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, इसलिए। निर्मला एकदम तिलमिला उठी। वह घबरा कर बोली, ऐसा क्यों कहती हो माँ? क्या तुमने कुछ देखा है? हाँ बेटी, देखा है, तभी तो कह रही हूँ। कल जब तू बाजार गई थी तब 2 घड़ी के लिए संतोष आया था। वह उषा के साथ कमरे में था। मैं भी उनसे बातचीत करने के लिए वहाँ पहुँची, लेकिन दरवाज़ा पर पहुँचते ही मैंने उन दोनों को जिस हालत में देखा। निर्मला चिल्ला उठी, माँ, और वह उठकर वह कमरे की ओर भाग गई। निर्मला के कानों में माँ की बातें गूंज रही थी। उसे विश्वास नहीं हुआ। माँ को ज़रूर धोखा हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यही हो रहा था। अगले दिन निर्मला दफ्तर जरूर गई, लेकिन उसका किसी काम में मन नहीं लगा। थोड़ी देर बाद वह सीट से उठी। उसे जाते देख संतोष ने पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक है क्या? निर्मला ने भराई आवाज़ में कहा, मेरी एक खास सहेली बीमार है, मैं उसे देखने जा रही हूँ। कितनी देर में लौटोगी? मैं उधर से ही घर चली जाऊँगी। बहाना बनाकर निर्मला जल्दी से बाहर निकल आई। ऑटो रिक्शा कर वह सीधे घर पहुँची। माँ दवा खाकर सो रही थी। उषा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। बाहर का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। इस लापरवाही पर उसे गुस्सा आया, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप दरवाज़ा बंद करके वह ऊपर अपने कमरे में चली गई। इसके आधे घंटे बाद बाहर मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। निर्मला को समझते देर नहीं लगी कि जरूर संतोष आया होगा। निर्मला कब तक अपने को रोकती? आखिर नहीं रहा गया तो वह दबे पैर सीढ़ियों उतर कर नीचे पहुंची। माँ सो रही थी। वह बिना आहट किए उषा के कमरे के सामने खड़ी हो गई। दरवाजे की एक दरार से आँख सटाकर झाँकने लगी। भीतर संतोष और उषा एक दूसरे में डूबे हुए थे। उषा ने इठलाते हुए कहा, छोड़ो मुझे। कभी तो इतना प्यार दिखाते हो और कभी ऐसे बन जाते हो कि मुझे जानते ही नहीं। संतोष ने उषा को प्यार जताते हुए कहा, वह तो तुम्हारे दीदी के सामने मुझे दिखावा करना पड़ता है। उषा ने हंसकर कहा, बेचारी दीदी कितनी सीधी है, सोचती होगी कि उनके पीछे दीवाना हो। संतोष उषा को प्यार करता हुआ बोला, दीवाना तो हूँ, लेकिन उनका नहीं, तुम्हारा। कुछ पल के बाद वे दोनों वासना के सागर में डूबने लगे। निर्मला होठों पर दांत कड़ाए हुए अंदर का नज़ारा देखती रही। फिर एकाएक उसकी आंखों में बदले की भावना कौंध उठी। उसने दरवाज़ा थपथपाया और पूछा, संतोष आए हैं क्या? चाय बनाने जा रही हूँ। संतोष उठने को हुआ तो उषा ने उसे खींच लिया। रुको संतोष, तुम्हें मेरी कसम, पागल हो गई हो क्या? दरवाज़ा पर तुम्हारी दीदी खड़ी है। और संतोष ज़बरदस्ती उठकर कपड़े पहनने लगा। उस समय उषा की आंखों में प्यार का एहसास देखकर एक पल के लिए निर्मला को अपना सारा दुख याद आ गया। माँ के कमरे के सामने नींद की गोलियां रखी थी। उन्हें समेट कर निर्मला रसोई घर में चली गई। चाय छानने के बाद वह एक कप में ढेर सारी नींद की गोलियां डालकर चम्मच से हिलाती रही। फिर एक ट्रे में उठाकर बाहर निकल आई। संतोष ने चाय पीकर उठते हुए आंखें चुरा कर कहा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर संतोष बाहर निकला और मोटरसाइकिल स्टार्ट कर घर के लिए चला गया। दूसरे दिन अखबार में एक खबर छपी, कल मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा जाने के बाद एक नौजवान की दर्दनाक मौत हो गई है। उसकी जेब में मिले पहचान पत्रों से पता चलता है कि उसका नाम संतोष है और वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। आगे की कहानी जानने के लिए अगले पार्ट का वेट करें।